तजर्बात और मुशाहिदात को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात मेरे दिल में डाली और एक चीज़ मैंने डिज़ाइन की, वो ये कि क़ुरान को एक ज़ुबान की हैसियत से सीखा जाए। और इस बात को मैंने फिर उजागर करने की कोशिश की। अब हम इस चीज़ को समझते हैं, इंशाल्लाह आपको भी बड़ी आसानी होगी मेरा मौक़िफ़ समझने में। एक्चुअली दिस इज़ माई ओन डिज़ाइन। जैसे एक आदमी किसी चीज़ को बनाता है या उसको क्रिएट करता है। बेशक कुरान पाक के लिए तजवीद का इल्म मौजूद है, और आपको याद होगा कि बचपन में हमने यस्सरनल कुरान पढ़ा और उसके बाद फिर नूरानी कायदा माशाल्लाह अब चल रहा है। और जब हम छोटे होते थे तो अम्मी और अब्बू हमें मस्जिदों में भेजते थे। ये प्रैक्टिस बहुत अरसा रही। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें तकरीबन अब मादूम हो गई और तब्दील हो गई। असल में वक़्त के साथ साथ कहतुर रिजाल है और लोगों के अंदर अब उतनी इस्तिताअत नहीं है। चूँकि फ़ितनों का दौर है, इस कदर जो है ना शैतानी चीज़ें हमारे सामने आके हमें घेर चुकी हैं और लोगों के अंदर वो शौक़ और जज्बा भी नहीं रहा, ईमान की वो कैफियत भी नहीं रही। तो फिर मैंने ये सोचा कि जैसे हम दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, फ़ारसी, तो इसी तरीके पे हम ये बात कर रहे हैं कि भाई कुरान को एक ज़ुबान की हैसियत से समझ लें या उसको सीख लें। देखें, बात यह है कि जब हम अब इंग्लिश को ले लें, अब इंग्लिश ज़ुबान हम बोलते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह से यही अल्फ़ाबेट्स स्पेनिश में भी इस्तेमाल होते हैं, इटालियन में भी, फ्रेंच में भी और दूसरी ज़ुबानों में भी कमोबेशी इस्तेमाल होते हैं। अब हर ज़ुबान में मुख्तलिफ़ अल्फाज को बोलने का एक तरीक़ा होता है और कुछ उसकी ग्रामर भी आ जाती है। हुरूफ को अदा करने के तरीक़े भी मुख्तलिफ़ हो जाते हैं, आवाज़ें भी मुख्तलिफ़ हो जाती हैं। इतना कुछ तो माशाल्लाह आप लोग समझते ही हैं, और अब गूगल और यूट्यूब ने आके इन चीज़ों को काफ़ी वाज़ेह कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम ये बात इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा तो नहीं है कि भाई ये समझे कुरान पाक अरबिक में है, अरबी एक ज़ुबान है। अब भी हम ज़ुबान को तो सीख नहीं सकते, वो फिर एक अलहदा से प्रोजेक्ट है कि अरबी को सीखें। हम तो बात कर रहे हैं कि कुरान हकीम को एक ज़ुबान की हैसियत से हम समझ लें और उसको पढ़ना सीख लें। भाई कैसे होगा? देखें, बड़ी आसान बात है भी। हमारे जो हुरूफ तहज्जी हैं ये वही हैं ना जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, अरबी में इस्तेमाल होते हैं और फ़ारसी में भी कमोबेश इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं को हमने अदा करना सीखना है अरबी के हिसाब से। उसके बाद फिर हरकत आ जाती हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश, दो पेश, और उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें जैसे तशदीद है, उसके बाद कलकला है, चंद एक चीज़ें और हैं जो इसमें आ जाती हैं। इनको अगर हम सीख लें मोटी मोटी चीज़ों को तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ना आसान है। अगर तजवीद की बात की जाए तो वो तो एक बड़ा मुतबहर इल्म है, उसके लिए वक़्त भी चाहिए। लेकिन आज लोगों के पास वक़्त किधर है? लोगों की ईमानी इस्तिताअत भी इतनी कम है। तो इतना मुख्तसर अगर हम काम कर लें, मोटी मोटी चीज़ें कि हुरूफ की अदायगी का पता चल जाए, हरकत का पता चल जाए। माशाल्लाह जितने भी मुसलमान हैं भाई, अल्लाह का करम है, सबको कुछ ना कुछ पता है कि भी हुरूफ की अदायगी कैसे होगी, ज़ेर क्या करता है, ज़बर क्या करता है, पेश से क्या होता है। तो माशाल्लाह इतना तो लोगों को मालूम है। और हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू ज़ुबान की मुनासिबत भी काफ़ी ज़्यादा कुरान हकीम से है, तो ये बड़ा आसान है इस तरह से सीखना, यानी अपने ज़हन को इस तरह से आमादा करना कि भी कुरान ये एक अरबी ज़ुबान में है और हमने इसको सीखना है। बशर्ते कि हमें ऐसे लोग भी तो मिल जाए ना जो इस पैरामीटर में इसको बता सकें, समझा सकें और सिखा सकें। बहरहाल मैंने अपने तजर्बात से ये निचोड़ निकाला है और मेरी वेबसाइट का नाम भी यही है, quranaslanguage.com, और मैं इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। भाई बात असल में मकसद और हमारा मतलब तो हल हो रहा है ना, तो क्यों ना उसको आसान पैराए में ले आए ताकि लोग और अवामुन्नास उसको समझ लें। और इंशाल्लाह मैंने इसका बड़ा फ़ायदा और बड़ा असर देखा है। लोगों को समझ भी आता है, वो मोटिवेट भी होते हैं और उनको कोई उलझन नहीं होती। अगर हम उनको कहें तजवीद और ये चीज़ और वो चीज़, तो वो पहले ही इतने बेचारे इन्हितात में और पहले ही बेचारे इतने कमज़ोर हैं, तो वो एक और मखमसे में पड़ जाएंगे कि अच्छा यार अब ये भी सीखना पड़ेगा।
تو بہرحال الحمدللہ یہ میرا ایک موقف ہے کہ لرن قرآن ایز اے لینگویج.